आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे तरंग फलन के जो गुण हैं। उसके अंतर्गत जो पहला गुण था वो हमने कल पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और फिर आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे तरंग फलन का लांबिक गुण अर्थात ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे तरंग फलन का सवर्ग गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। तो पहला वाला जो गुण है वो पहला हमारा जो गुण है वो था तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। उसके विषय में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने कल देखा था तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण किस तरह से होता था और उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि साइन स्टार dv या जो साइन स्क्वायर dv जो है तो ये हमें किसी सूक्ष्म आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। तो किसी सूक्ष्म आयतन में को ये दर्शाता है साइन स्टार dv या इंटीग्रेशन ये वाला। उसके बाद इसकी प्रसामान्यीकरण की शर्त देखी थी कि इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा हमारे, इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रल अगर करें dv का, वो अगर इसका मान 1 आ जाता है या साइन स्टार इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू 1 आए तो इस शर्त का जो तरंग फलन पालन करता है उसको हम कहेंगे प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। इसको हम कहेंगे प्रसामान्यीकृत तरंग फलन या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। उसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और यदि इसका पालन नहीं करेगा तो वो असामान्यीकृत वेव फंक्शन या असामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है। और अगर प्रसामान्यीकृत कोई तरंग फलन हमारे पास था, जैसे साइन RT जो है हमारे पास कोई तरंग फलन है और इसको अगर अपन को प्रसामान्यित करना है तो ये इसके अंदर अपन 1/√n इसका गुणा कर देंगे। और एक नियतांक है जिसका मान हमने कल सीखा था कि किस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। अर्थात अगर हम माने कि इसके अंदर किसी कांस्टेंट का अगर गुणा कर दें कि हमारे पास अगर साइन बराबर है a, कोई फलन है हमारे पास जैसे फाई बराबर है a साइन और दूसरा फलन इसका सम्मिश्र संयुग्म में ले लें और a साइन हो जाए, तो अब इसको प्रसामान्यीकृत करना है तो इन दोनों को वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा a साइन और ये हो जाएगा a साइन स्टार dv इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर वॉल्यूम इंटीग्रल साइन स्टार dv इज इक्वल टू 1। तो ये जो a स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे इसको 1/√, में ये पूरा ले लेंगे और साइन स्टार dv करके, तो इसका जो मान होगा उसका गुणा करके अपन जो तरंग फलन है उसको प्रसामान्यीकृत किया जा सकता है। अब इसी के आगे हम देखेंगे तरंग फलन का जो लांबिक गुण है। तो इसके अनुसार तरंग फलन का लांबिक गुण क्या है, तो यदि तरंग फलन के लांबिक गुण के अनुसार यदि दो विभिन्न आइगन मानों वाले हैं, दो अलग अलग आइगन मानों वाले EI और EJ, उसके संगत फलन है हमारे पास साइन I और साइन J हैं, तो ये फलन परस्पर लांबिक होते हैं। अर्थात इनमें एक फलन तथा दूसरे फलन के सम्मिश्र संयुग्मी के गुणनफल का उनके उभयनिष्ठ आयतन पर जो समाकलन होगा वो 0 होगा।
तो किस प्रकार से होगा हम देखते हैं इसको भी। तो हमारे पास दो विभिन्न ऊर्जा के आइगन मान हैं, जैसे एक है EI और दूसरा है EJ, और इसके संगत तरंग फलन जो है वो हमारे पास है साइन आई और साइन जे। अलग अलग आइगन मान है और इसके अंतर्गत तरंग फलन हमारे पास ये वाले हैं। तो इसका अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल लें तो एक तो साइन आई है और दूसरा वाला जो है साइन जे है। तो प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है उसके अनुसार तो dV = 1 हो जाता है। अब लांबिक गुण के अनुसार अब हमारे पास एक फलन जो है उसका आप ले लेंगे सम्मिश्र संयुग्मी और दूसरे फलन का भी इसी तरह से लेंगे, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करा और ये 0 आ जाता है इस तरह से, अगर इसका आयतन समाकल इस तरह से 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों फलन है वो एक दूसरे के ये दोनों फलन हैं वो तरंग फलन के लांबिक गुण का पालन करते हैं। अर्थात एक फलन तथा दूसरे फलन के संयुग्मी का जो सम्मिश्र गुणनफल है तो उसका जो उभयनिष्ठ आयतन है उस पर अगर इसका समाकलन 0 आ जाता है तो ये दोनों जो फलन है वो लांबिक फलन कहलाएंगे, या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है उसको ये शो करते हैं। अर्थात साइन हमारे पास दो फलन आ गए और अलग अलग आइगन मानों से ये संबंधित है। EI जो है इसका आइगन, साइन जो ये वाला तरंग फलन इसका आइगन फलन ये वाला और इसका जो है वो ये वाला है। तो अब प्रसामान्यीकरण की शर्त के अनुसार तो ये हो जाएगा। अब इसका आपने सम्मिश्र संयुग में ले लिया तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो साइन स्टार और इसका स्टार तो ये आ जाएगा, और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे और अगर ये 0 आ जाता है तो ये जो तरंग फलन है वो लांबिक हो जाएंगे या ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो ये जो होंगे वो लांबिक तरंग फलन कहलाएंगे या ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाएंगे। अब हमको इसको सिद्ध करेंगे कि किस तरह से हम इसे प्रूफ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम दो अलग अलग तरंग फलन लेते हैं। एक जो तरंग फलन है साइन आई उसके अंतर्गत आइगन मान जो है इसका वो है ई आई, और दूसरा वाला जो तरंग फलन है वो जे है और इसके अंतर्गत इसका आइगन मान जो है वो ई जे है। तो हम दो तरंग फलन है साइन आई और साइन जे, इसके अंतर्गत इसके जो आइगन मान है वो ई आई और ई जे है। अब हम देखते हैं श्रोडिंगर की जो या जो ऊर्जा आइगन फलन है, तो ऊर्जा के मानों से तो ये वाला जो है वो ई जो है यहाँ ऊर्जा संकारक को शो करेगा। तो यहाँ पे ऊर्जा संकारक का हमने पहले देखा था कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सूत्र आएगा, तो इस तरह से इसका आ जाएगा, तो ये ई आई हो जाएगा और सामने जो होगा ई आई साई आई हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऊर्जा संकारक यहाँ पे ये हो जाएगा। ये आइगन फलन कुछ इस तरह से आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है ऊर्जा संकारक है और ये इसका आइगन मान है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा जो शो कर रहा है वो ऊर्जा संकारक को यहाँ पे शो करता है। तो ऊर्जा संकारक का जो मान होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। हमारे पास लांबिक जो गुण है उसको लांबिक जो गुण है तरंग फलन का उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक जो फलन लेते हैं वो साइन आई है और उसके अंदर उसका आइगन मान जो है साइन जे है, और जैसा कि उसका जो दूसरा जो है वो सम्मिश्र संयुग्मी है तो इसके अंतर्गत साइन जे हम ले लेते हैं। तो उसका जो आइगन मान आएगा वो ये वाला है। तो उसी प्रकार यहाँ पे ई आई साइन और इसका वाला जो होगा वो ये वाला इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आइगन मान समीकरण है। तो ई आई ये साइन आई है, उसके अंतर्गत आइगन फलन ये है
और ई जे का आइगन फलन ये है और ये इसका सम्मिश्र संयुग्मी है दूसरा वाला। तो अब हम क्या करें, ये जो है वो ऊर्जा संकारक को दर्शाता है। तो ऊर्जा जो संकारक है उसका मान होता है -h×2m डेल स्क्वायर प्लस वी। तो इसी प्रकार दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसके अंदर भी अपन रख दें। तो ये हो जाएगा साइन जे स्टार बराबर ई जे साइन जे स्टार। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। जिस तरह से हमें समीकरण 1 और 2 यहाँ पे प्राप्त हुई। तो यहाँ पे साइन आई है और दूसरा वाला सम्मिश्र संयुग्मी है दूसरा जो फलन है। तो इन दोनों का जो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे अगर वो 0 आता है तो लाम्बिक जो लाम्बिक गुण है उसको दर्शाता है। तो उसी को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे। अब हम करते हैं कि यहाँ पे जो साइन आई है और इधर साइन जे है, तो इसके अंदर अपन जहाँ पे आई है तो वहाँ पे साइन जे स्टार का गुणा कर दो और साइन जे है वहाँ पे साइन आई स्टार का गुणा करेंगे। तो समीकरण जो नंबर 1 है उसमें हम गुणा करेंगे साइन जे स्टार का, तथा समीकरण नंबर 2 है इसमें गुणा कर देंगे साइन आई का। तो हम अगर गुणा करें तो समीकरण 1 में गुणा करना है अपन को साइन जे स्टार का। तो ये हो जाएगा माइनस का h×2m डेल स्क्वायर। अब यहाँ पे गुणा जो होगा पहले तो ये हो जाएगा साइन स्टार जे, फिर है डेल स्क्वायर और ये वाला भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन आई प्लस साइन जे स्टार और यहाँ पे वी और ये साइन आई। और इस वाली जो टर्म है उसके अंदर भी आ जाएगा हमारे पास साइन जे स्टार ई आई साइन आई। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार दूसरी जो समीकरण है उसमें साइन आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का h×2m साइन। अब इसके अंदर गुणा करना है आई का तो ये हो जाएगा साइन आई, पुनः डेल स्क्वायर है और अंदर ये हो जाएगा साइन जे का स्क्वायर, साइन जे स्टार हो जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन आई वी साइन जे स्टार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन आई का गुणा ई जे और साइन जे स्टार। तो इस प्रकार ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। तो हमें इस तरह से ये समीकरण में यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब हम करेंगे कि समीकरण नंबर जो 3 है उसमें से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। तो समीकरण 3 जो है हमारे पास वो ये वाली है। तो इसमें से समीकरण नंबर 4 को हम यहाँ माइनस करें तो यहाँ पर अपने पास है माइनस का h×2m साइन जे स्टार प्लस उसके बाद यहाँ पे माइनस हमें करना है तो दूसरा वाला जो है अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ये है h² साइन आई डेल स्क्वायर साइन जे स्टार प्लस स्टार। तो इस तरह से समीकरण 3 और उसका जो इधर वाला पक्ष है तो उस तरह से इसमें माइनस कर दिया। इसी प्रकार इस वाले पक्ष में करेंगे तो यहाँ पे है साइन स्टार जे ई आई साइन आई माइनस हो जाएगा साइन आई ई जे और साइन जे स्टार। अब हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो वाला है। अगर ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा और वो वाला हो जाएगा माइनस, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो -h×2m यहाँ पे है। तो इसको अपन यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो अगला जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो बन जाएगा
से जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपन 2m, ये वाला बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है तो ये टर्म जो होगी वो पूरी आगे की ओर विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बचेगा इस पूरे में से अगर बाहर निकाल लिया जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन इसके अंदर आएगा वो वाला हो जाएगा। और अगर अपन देखें कि ये वाला जो टर्म है ये भी यहाँ पे समान है, साइन आई जे, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बचेगा वो खाली ये वाला ही बचेगा। तो उसके साथ अपन देख सकते हैं अपन किस तरह से अपन करेंगे। तो अगला जो टर्म है उसके अनुसार समीकरण नंबर जो 3 थी हमारे पास और समीकरण नंबर 4, तो समीकरण नंबर 3 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास लास्ट जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे, हाँ, तो माइनस का h क्रॉस स्क्वायर अपन 2m, इसको अपन ले लेते हैं, और एक इक्वेशन ये वाली भी है तो इसको भी अपन यहाँ ले लें, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और वो वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो हम इसका आयतन समाकल लेके पूरा अपन करें तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल, और यहाँ पे अंदर साइन, ये पूरा माइनस सहित पूरा अगर बाहर ले लिया है, माइनस भी कॉमन ले लिया है तो अपने पास यही टर्म आगे अपन लिखी जा सकती है। तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी साइन जे स्टार डेल स्क्वायर साइन आई माइनस, अब यहाँ पे जो पूरा माइनस आएगा तो ये वाली जो टर्म है वो इधर आ जाएगी, तो साइन आई और ये हो जाएगा dv। सो इज इक्वल टू हो जाएगा, सामने भी अपन आयतन समाकल ले लेते हैं तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन जो बचेगा फैक्टर वो ई आई और ई जे बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों आइगन मान हैं तो इसलिए अपन इसको कॉमन यहाँ पे साइन जे और दोनों को बाहर अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन आ जाएगा वो हो जाएगा साइन आई माइनस साइन जे और साइन स्टार जे साइन आई और dv। तो इस प्रकार हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आएगी, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। अब आगे अब इसका जो हल है वो करेंगे अपन, क्योंकि ये जो पूरा समीकरण दर्शा रहा है वो आयतन समाकल को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, जो आयतन समाकल है उसको ग्रीन प्रमेय की सहायता से सरफेस जो इंटीग्रल है उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ग्रीन प्रमेय के अनुसार, तो ग्रीन प्रमेय के अनुसार ग्रीन प्रमेय से जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको अपन कर देंगे सरफेस इंटीग्रल। तो वॉल्यूम वाला हमारे पास पूरा ये वाला टर्म है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जे स्टार डाइवर्ज डेल साइन आई माइनस साइन आई डेल साइन जे स्टार और हो जाएगा डी। तो इस प्रकार ये पूरा इक्वेशन हमारे पास आएगा। अब देखें हम यहाँ पे, तो ग्रीन प्रमेय से हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस वाला जो कोष्ठक है उसके अंदर जो डी ए है उसकी दिशा जो है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, तो e इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा, क्योंकि पृष्ठ की दिशा जो है यहाँ पे बाहर की ओर है यहाँ पे। सो दाईं ओर के कोष्ठक की राशि की जो दिशा है वो पृष्ठ के बाहर की ओर है, तो इसलिए इस पूरे का जो सरफेस इंटीग्रल होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो टर्म यहाँ पे आ रही है तो उसका मान हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये वाला जो पूरा टर्म होगा और वो
इस तरह से शून्य में बदल जाएगा। तो हमारे पास लास्ट जो टर्म बचेगा वो ये वाला बचेगा। तो इसका उपयोग अपन करके तो हमारे पास जो बचा वो है वॉल्यूम इंटीग्रल ई आई माइनस ई जे साइन जे, ये हो जाएगा स्टार साइन आई डी वी इज इक्वल टू 0। तो इसी फाइनल इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो इसी प्रकार अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ई आई और ई जे यहाँ पे ये दर्शाते हैं, आइगन जो मान है उसको दर्शाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो ई आई साइन स्टार जे तो वो ये इस तरह के फलन को दर्शाते हैं। जो तरंग फलन है तो ये साइन तरंग फलन आई और ये साइन स्टार जो तरंग फलन है या साइन जी जो तरंग फलन है ये वाला उसको दर्शा रहा है यहाँ पे। तो इसको भी अपन उसी तरह से यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा साइन जे स्टार साइन आई डी वी इज इक्वल टू 0। और ये कब होगा? ये होगा यदि ये जो दोनों फंक्शन है वो एक दूसरे के ई आई इज़ नॉट इक्वल टू ई जे या जे, ये तभी हो पाएगा। तो ये जो दर्शा रहा है वही क्लोजर तरंग फलन के लांबिक गुण को दर्शाता है। तो इसका जो आयतन समाकल हम करें तो अगर ये शून्य आ जाता है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो दर्शाती है तरंग फलन के लांबिक गुण को। अर्थात आइगन मान जो है ई आई और ई जे के संगत आइगन फलन जो हैं वो परस्पर लांबिक होते हैं। जो लांबिक तरंग फलन हमने देखा यहाँ पे, लांबिक जो गुण था ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी कि उसके अंतर्गत ही अगर आगे देखें कि यदि आई बराबर जे है तो ई आई बराबर ई जे तथा तरंग जो है प्रसामान्यकृत है तो उसके लिए जो आइगन फलन उसके लिए जो कंडीशन थी तो साइन आई और साइन जे जो बराबर होगा 1, जब आई बराबर जे हो, इसके अंदर दोनों के मान बराबर हो। अब दोनों कंडीशन को एक में ही अगर कर दें तो प्रसामान्यकृत और लांबिक जो आइगन फलन है नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल जो वेव फंक्शंस है उसके लिए जो शर्त हो जाएगी तो साइन स्टार जे और साइन आई डी वी बराबर डेल आई जे, ये क्रॉनिकल डेल्टा कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को शो करेगा और अगर दोनों का आइगन फलन का मान बराबर है तो ये 1 आएगा, जो कि प्रसामान्यकृत जो शर्त है उसको दर्शाता है। अगला हमारा जो गुण है उसको अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो तरंग फलन का गुण है वो है तरंग फलन का संवर्ग गुण अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। तो ये क्या होती है? तो इसके अनुसार यदि जो प्रसामान्यकृत लांबिक तरंग फलन जो निकाय है तो के संपूर्ण क्षेत्र में जो तरंग फलन है वेव फंक्शन है वो उस पूरे क्षेत्र में सतत एकल मान तथा परिमित है। सतत मतलब कंटिन्यूस है, वो सिंगल वैल्यू है, फाइनाइट है पूरे रीजन में। तो तथा श्रोडिंगर समीकरण जो उसका पालना अगर वो करता है तो उसको अपन समान चरों के अन्य लांबिक फलनों की श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी या तरंग फलन का संवर्ग गुण कहते हैं। अब किस तरह से किया जा सकता है उसको हम आइए देखते हैं। देखिए किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो प्रसामान्यकृत लांबिक तरंग फलन निकाय जो है प्रसामान्यकरण का हमने पहले ही देखा था और लांबिक जो तरंग फलन है उसका अपन देख चुके हैं। तो उस तरंग फलन निकाय के जो संपूर्ण क्षेत्र में यदि वो तरंग फलन सतत एकल मान और परिमित है और श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसका पालन करता है तो उसे समान चरों का जो अन्य लांबिक फलनों की श्रेणी है उसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बोर्ड पे आप देखिए कि किस तरह से अपन कर सकते हैं। तो साइन यहाँ पे तरंग फलन है और इसको पूरी सीरीज़ में अपन यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो n1 n2 n3 जो नीतांक है और जो φ1 φ2 जो है वो परस्पर लांबिक तरंग फलन है। अब हम देखते हैं आगे किस तरह से अपन कर सकते हैं। तो समीकरण जो एक हमने लिखी है उसके अंदर अपन साइन आई स्टार का गुणा करते हैं और उसके बाद इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेने पर
तो समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे फाई आई स्टार से, संयुग्मी जो है उसको दर्शाता है। और फिर हम इसका पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल इसके अंदर ले लेंगे, तो वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन जो आ जाएगा, तो फाई स्टार से गुणा और यहाँ पे साई है और वॉल्यूम इंटीग्रल है तो डी वी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे n1 है, इसके अंदर भी हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल फाई 1 और साइन हमारे यहाँ गुणा करा है आपने फाई आई स्टार का, और इधर लिख देंगे डी वी प्लस इसी प्रकार n2 वॉल्यूम इंटीग्रल फाई 2, और यहाँ पे भी इसी प्रकार गुणा हो जाएगा फाई आई स्टार डी वी का, और इस तरह से ये चलेगा n तक। तो ये हो जाएगा एन आई फाई आई वॉल्यूम इंटीग्रल फाई आई स्टार और फाई आई। इस प्रकार ये पूरा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर, और ये बिल्कुल n तक चलता रहेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखें कि लेकिन जो प्रसामान्यकृत लांबिक जो तरंग फलन है उसकी जो कंडीशन है, लांबिक फलनों की जो कंडीशन है उसको लगाएं, तो प्रसामान्यकृत लांबिक तरंग फलन जो है उसके लिए वॉल्यूम इंटीग्रल हमने जैसे इससे पहले देखा था साइन आई, और उसी का दूसरे फलन का संयुग्मी और उसका जो आयतन समाकलन है वो अगर शून्य आता है, और जब कि क्या हो कि i इज़ नॉट इक्वल टू j हो, तो ये उसको दर्शाता है। और जो प्रसामान्यकरण की जो शर्त है उसके अनुसार इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो फाई स्टार आई फाई जे डी वी इज इक्वल टू 1, और ये कब होगा जब i बराबर हो j के। तो ये जो कंडीशन है वो तो दर्शाती है लांबिक जो तरंग फलन है उसके गुण को, और ये वाला जो दर्शा रहा है वो प्रसामान्यकृत जो तरंग फलन उसको दर्शाता है। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर अगर देखें कि जो i और जो j है यहाँ पर जो तरंग फलन साई है का इसमें अपन ने गुणा करा था, ये तो साई हो जाएगा इधर, और जहाँ पर ये वाला जो है इसके अंदर साई आई और साई ये दोनों बराबर हैं, तो जहाँ इक्वल है साई आई और साई जे जो है वो वहाँ पे इक्वल है, तो वो वाला टर्म ही यहाँ पे बचेगा। और बाकी जो सारे जो टर्म है जिसके अंदर ये नॉट इक्वल है से 1 2 या इस तरह का है ये, तो वो वाले जो सारे टर्म है वो शून्य हो जाएंगे, और केवल ये वाला जो टर्म है वहाँ पे केवल वही बचेगा इसमें। तो हमारे पास जो यहाँ पे बचेगा वो वाला केवल ये वाला होगा। तो हमारे पास इसलिए आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल फाई आई स्टार फाई 1, या यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारे लगभग शून्य हो जाएगी, और ये वाला जो समीकरण है यहाँ से साइन वाला वही बचेगा डी वी इज इक्वल टू, और इसके अंदर अपन देखें तो ये वाला तो यहाँ रह जाएगा डी आई स्टार साइन डी वी बराबर, और अंदर वाले जो है वो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। और लास्ट जो बचेगा हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल जो है, तो उसका मान जो है यहाँ पे 1 आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पे केवल एन आई जो है वो बचेगा, तो ये बचेगा एन आई वॉल्यूम इंटीग्रल फाई आई स्टार और डी वी बराबर एन आई बचेगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम करते हैं समीकरण जो 1 है, तो उसमें एन आई जो है हमारे पास ये जो आया उसका मान अगर अपन रखें, तो समीकरण 1 के अंदर एन आई का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास ये वाली है,
और इसके अंदर साई बराबर है, तो ये सारा इस तरह से है, तो इसको अपन ले लेते हैं समेशन के अंदर, तो समेशन आई और पूरा वॉल्यूम इंटीग्रल अगर अपन इसमें ले लें तो ये हो जाएगा v और फाई ये वाला है यहाँ पे, तो फाई आई स्टार और साइन डी वी इज इक्वल टू, तो समीकरण 1 के अंदर हमने उसका मान रखेंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल पूरा इसके अंदर अपन ने ले लिया है साथ में ही, तो एन आई बराबर हमारे पास इस प्रकार ये बचेगा। तो यहाँ पे जिस तरह से n1 n2 आ रहा था अपने पूरा समेशन ले लिया है और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है उसके अंदर कर दिया है, तो ये फाई आई साइन डी वी इस तरह से बच जाएगा और सामने वाला जो है उसके अंदर भी और जो एन आई है उसका मान अगर रखेंगे तो ये वाला टर्म जो होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह का इससे पहले हमने देखा था जो प्रसामान्यीकरण की जो शर्त है उसको ये सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए इसका जो मान होगा अर्थात वो हो जाएगा समेशन आई फाई आई स्टार फाई आई और डी वी इज इक्वल टू 1। तो ये जो है वो हमारे पास आ जाएगी समीकरण नंबर 3। तो ये जो समीकरण है समीकरण 3 वो आइगन फलन के जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको दर्शाती है। प्रसामान्यकृत लांबिक तरंग फलन निकाय जो है तो उसके इस फलन निकाय के संपूर्ण क्षेत्र में अगर ये सतत एकल मान और परिमित है तो श्रोडिंगर समीकरण पालना कर रहा है, तो समान चरों का जो अन्य जो लांबिक फलन है उसके रूप में अपन इसको दर्शा सकते हैं, उसकी पूरी सीरीज या श्रेणी के रूप में अपन इसको दर्शा सकते हैं। अब हम करते हैं जो समीकरण 1 जो है समीकरण नंबर जो 1 है इसका सम्मिश्र संयुग में लेते हैं और फिर इसका अगला जो स्टेप है वो करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी और ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो समीकरण 1 जो तरंग फलन लिखा था साइन बराबर n1 फाई 1 वाला, तो उसका संयुग में अपन लेते हैं, तो जहाँ पे भी फाई वगैरह है वहाँ स्टार इस तरह से लगा दिया गया है यहाँ पे। अब क्या करें, साइन और साइन स्टार दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ समीकरण नंबर 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो तरंग फलन फाई है वो प्रसामान्यकृत तरंग फलन है, उसका मतलब है कि साइन साइन स्टार डी वी वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 होना चाहिए या 1 आएगा। तो हम इसका पूरा इस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल लेके गुणा करें, तो इस पूरे का जो है समीकरण जो है ये वाली, तो इसके अंदर साइन साइन स्टार डी वी करके आयतन समाकलन कर इसके अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी, यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है वो आ जाएगी और डी वी करके ये आ जाएगा। अब हम इसके अंदर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो n1 स्टार वॉल्यूम इंटीग्रल फाई 1 स्टार डी वी, और इसी प्रकार से बाकी की ये पूरी टर्म जो है वो इस तरह से आ जाएगी। तो इसके अंदर पहले इसके अंदर फिर इसमें इस तरह से पूरा मल्टीप्लाई इस तरह से यहाँ पर होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे जो लांबिक और प्रसामान्यकृत जो तरंग फलन उसकी जो शर्तें हैं वो लगाएंगे। तो वो शर्त लगाने पर जहाँ पर भी नॉट इक्वल है तो वहाँ पर जो प्रसामान्यन जो था हमने इससे पहले देखा था साइन आई बराबर साइन जे और साइन आई इज़ नॉट इक्वल टू ई जे, तो इसके हिसाब से जहाँ पर भी यहाँ पे जो क्रॉनिकल डेल्टा वाला जो टर्म है यहाँ पे अगर ये दोनों मान इक्वल नहीं है तो वहाँ पे ये 0 आ जाएगा और जहाँ इक्वल है वहाँ 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर वो शर्त लगाएंगे तो जहाँ पर भी वो इक्वल होगा, जैसे इस तरह का 1 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और जहाँ नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो इस शर्त को लगाने पर हमारे पास ये जो टर्म है n2 ये जो है वो वाली बचेगी। तो इन सब का जो सम होगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं समेशन एन आई और एन आई स्टार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसको इस प्रकार अपन दर्शा सकते हैं या इसका उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। तो जिसके अंतर्गत हम लांबिक जो ऐसा तरंग फलन जो प्रसामान्यकृत लांबिक तरंग फलन जो संपूर्ण क्षेत्र में सतत एकल और परिमित है और श्रोडिंगर समीकरण का पालन करता है उसको
समान चरों के अन्य लांबिक फलनों की श्रेणी के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने ये तरंग फलन का संवर्ग गुण देखा या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन को हमने देखा। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है उसका जो संदर्भ था वो था या रेफरेंस जो लिया गया है वो एक क्वांटम मैकेनिक्स बाय कालरा काकानी हिमांशु पब्लिकेशन, और दूसरा जो पुस्तक है वो क्वांटम मैकेनिक्स बाय ज्योतिर्मय गुहा बुक्स एंड अप्लाइड प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।